आप देख रहे हैं न्यूज तहतक, खबर आप तक। न पक्ष न विपक्ष, केवल निष्पक्ष। अपने क्षेत्र की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। 6 साल से बदहाल गांव का मुख्य रास्ता, गणना के ग्रामीणों में भारी रोष। बुलंदशहर जनपद के गांव गणना में पिछले कई वर्षों से खराब पड़े मुख्य रास्ते को लेकर ग्रामीणों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि बीते करीब 6 साल से गांव का मुख्य मार्ग जर्जर हालत में पड़ा हुआ है, लेकिन शिकायतों के बावजूद आज तक सड़क निर्माण नहीं कराया गया। ग्रामीणों का कहना है कि गांव को नोएडा और बुलंदशहर से जोड़ने वाला यह मुख्य रास्ता पूरी तरह गड्ढों में तब्दील हो चुका है। सड़क पर जगह जगह बड़े गड्ढे होने के कारण आए दिन लोग गिरकर घायल हो रहे हैं। बरसात के मौसम में सड़क की स्थिति और भी ज्यादा खराब हो जाती है, जिससे ग्रामीणों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में यदि कोई व्यक्ति बीमार हो जाए, महिला की डिलीवरी होनी हो या कोई अन्य इमरजेंसी हो, तो मरीज को अस्पताल तक पहुंचाना बेहद मुश्किल हो जाता है। लोगों का कहना है कि गांव के चारों ओर कोई वैकल्पिक रास्ता भी नहीं है और यही मुख्य मार्ग बुलंदशहर व नोएडा तक पहुंचने का सहारा है। गांव के महिला, पुरुष, बुजुर्ग और बच्चे सभी इस समस्या से परेशान हैं। ग्रामीणों ने कहा कि अब तो वे पक्की सड़क की उम्मीद छोड़ चुके हैं। अगर सरकार कच्चा रास्ता भी सही तरीके से बनवा दे तो लोगों को राहत मिल सकती है। इसी समस्या को लेकर भाजपा नेत्री एवं पूर्व जिला पंचायत प्रत्याशी बीना भाटी गांव गणना पहुंची, जहां सैकड़ों ग्रामीणों ने उन्हें सड़क की बदहाल स्थिति से अवगत कराया और ज्ञापन सौंपा। बीना भाटी ने ग्रामीणों की समस्या सुनने के बाद जल्द समाधान का आश्वासन दिया। उन्होंने बताया कि इस संबंध में उन्होंने पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री कुंवर बृजेश प्रताप सिंह को पत्र लिखकर फोन पर भी वार्ता की है। मंत्री की ओर से जल्द सड़क निर्माण शुरू कराने का आश्वासन मिला है। भाजपा नेत्री बीना भाटी ने बताया कि पीडब्ल्यूडी अधिकारियों से बातचीत में जानकारी मिली है कि यह मार्ग नोएडा प्राधिकरण के अंतर्गत आता है। इसके बावजूद ग्रामीणों की समस्या को गंभीरता से लेते हुए सड़क निर्माण कार्य जल्द शुरू कराने का प्रयास किया जा रहा है। ये हमारे गांव तो हिरनोटी है, इनके अलौदा के पास में ही, अलौदा गड़ाना हिरनोटी निकट रहते हैं। लेकिन हम जो इस सड़क पर आते हैं 6 साल से आ रहे हैं, और 6 साल में पहले जो चुनाव हुआ था उसमें भी हम लोग भेजे थे हिरनोटी के लोग ही कि भाई गड़ाने के लोग नाराज हैं और आप लोग जाकर उनको मनाइए। हम वीरपाल मास्टर जी, रतन सिंह प्रिंसिपल साहब, प्रहलाद सिंह कवि जी और हम 5-6 आदमी आए, इन लोगों को मनाया और बड़ी मुश्किल से हाथ में जोड़ करके इनको तैयार किया। तब इन्होंने चुनाव का बहिष्कार रोका, और चुनाव होने के बाद भी आज तक भी जैसी थी उससे ज्यादा टूट तो गई है, लेकिन कम नहीं हुई। सड़क की टूटाई ज्यादा हो गई है, और रास्ता इतना खराब है कि जो प्रेग्नेंट महिला है वो तो बेचारी रास्ते में बच्चे हो जाते हैं। दोष किसका माने, प्राधिकरण का या दोष प्राधिकरण का है। जब बार बार हर आदमी जो कहता है कि प्राधिकरण के पास है, प्राधिकरण के पास है, प्राधिकरण इस पर 6 साल से गौर क्यों नहीं कर रहा है? प्रतिनिधि का जो यहाँ के क्षेत्रीय प्रतिनिधि हैं, हमारे विधायक जी हैं, हमारे सांसद जी हैं, वो इस पर गौर नहीं कर रहे। वो तो ये सोचते हैं ना कि वोट तो इनको जब भी बीजेपी को देना, रोड बनाओ मत बनाओ। क्यों नहीं बना रहे? जब वो हमारे क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं तो यहाँ की जनता क्या उनकी वोट नहीं देती? 3 साल से तो पास हो गई है। 3 साल से तो अभी हमारे सतीश जी गड़ाना जी गए थे कि ये तो हुई पड़ी है, 1 मिनट गाड़ी भी नहीं रोकी सतीश जी ने। क्या ये तो छीतर सिंह भाटी कहाँ के रहने वाले? गड़ा निकल है। ये रास्ता है बड़ा खराब पड़ा है, क्या कहेंगे, कहाँ कहाँ आपने शिकायत की? देखो जी, शिकायत करने के लिए तो हमने इस विभाग में कोई ऐसा दफ्तर नहीं छोड़ा जिस पर शिकायत नहीं गई, कोई प्रतिनिधि ऐसा नहीं छोड़ा कि जिसके पास शिकायत नहीं गई। हमारे बड़े भाई थे, कम से कम उन्होंने 2 साल के अंदर 500 इसकी शिकायत कर ली, वो भी सड़क के चक्कर में एक्सपायर हो गए। सड़क पर धक्का खाते खाते एक्सपायर हुए। सुबह को जाते थे, शाम को आते थे, इनके पास से हो गए। प्रतिनिधि हैं, पिछले इलेक्शन पे हम बहिष्कार कर रहे थे गांव में कि हम वोट नहीं डालेंगे, तो इन लोगों ने हम पे दबाव बनाया कि आश्वासन दिया कि वोट खुलने के बाद में हम आपकी सड़क को बनवाएंगे। लेकिन आज ये भी 4 साल पूरे हो गए, 6 महीने बचे हुए हैं, अब भी उनसे कोई आश्वासन नहीं है। आते हैं, गोली देते हैं, चले जाते हैं। कितने दिन से खराब हो जाती ये सड़क होगी इसे 6 साल हो गए खराब हुए। तो बताया जा रहा है कि यमुना प्राधिकरण में चला गया इसलिए नहीं बन रहा। लेकिन प्राधिकरण में चला गया तो एक बात बताओ, गवर्नमेंट तो बीजेपी की है, प्राधिकरण भी बीजेपी का है, तो यूपी में को बिहार में तो नहीं है। बिहार में है परेशानी ये नेता की परेशानी आ रही है, नेता गोली देते,
अब के पिछले इलेक्शन पे हमारे गांव में 770 का पोलिंग होया था, जिसमें से 477 वोट बीजेपी की पड़ी है। और हमसे ये कहा कि आपकी वोट जो खुलने के तुरंत बाद तुम्हारी सड़क पर काम हो जाएगा। हमें तो देखते देखते 4 साल तो अब हो गए, 2 साल से पहले खराब पड़ा था। और हमें तो इस गवर्नमेंट से कोई उम्मीद हमें है नहीं, कि हम तो शिकायत करते करते थक गए। अगर सड़क नहीं बनी तो हम बहिष्कार फिर करेंगे और हम वोट भी नहीं देंगे। सांसद जी से भी शिकायत कर ली, विधायक जी से भी शिकायत कर ली, लिख के दिए हमने। बारिश का समय आ रहा तो बारिश का समय आ रहा, एक अलौदा गांव बराबर में पड़ता है, 50 मीटर का रोड खरंजा लगना, उसकी वजह से अलौदा से कटे हुए हम। 1 किलोमीटर चूहड़पुर का रास्ता पड़ता है, चूहड़पुर के 1 किलोमीटर के लिए चूहड़पुर से कटे हुए हम। और जी के तुम्हारा 1 किलोमीटर ठसाना पड़ता है, उससे हम कटे हुए। अगर बारिश हो जाती है तो हम गांव से बाहर कहीं नहीं जाते। 300 मीटर धनौरी से जुड़ जाएगी तो हम धनकौर से जुड़ जाएंगे। प्रॉपर कोई रास्ता नहीं, प्रॉपर हमारे गांव के लिए कोई रास्ता नहीं। इमरजेंसी आती है, कोई इमरजेंसी आती है, रास्ते में धक्के खाओ मर जाओ। हम तो राजनीति से इन लोगों से इतने दुखी हो चुके कि हम तो बीजेपी की कोई बाड़ी आएगी, हम झंडा लगा हुआ होगा, हम गांव में नहीं बढ़ने देंगे। हमें पहले सड़क चाहिए। अब कितने किलोमीटर पड़ता है? ये हमारी सड़क 4.5 किलोमीटर की है। 4.5 किलोमीटर से 8 गांव जुड़ते हैं इसमें। नाम मेरा मलखान सिंह भाटी, गजाना से। क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा जी, मैं खुद अभी बीमार हूँ और दवाई लेने को जाता रहूँ तो मतलब पैदल भी चलूँ थोड़ी घनी दूर भी तो मुझे कभी कंकरी उस पाम में चुभ जा, कभी कंकरी उस पाम में चुभ जा, मैं गिरता गिरता बचूँ। और हमारी बेटियाँ बिलासपुर जाती हैं पढ़ने के, वो साइकिल से गिरकर लुढ़क जाती हैं, चोट लग जाएगी, कहीं इनके माथे में पत्थर गड़े हुए हैं। अभी 4 दिन हैं, एक लड़की मतलब गर्भावस्था में थी, वो जा रही थी कुछ सामान के लिए ससुराल जाती थी, लेकिन ऐसा रोड आया उसके आगे, उसका एबोर्शन खाली हो गया। मतलब परेशानी ज्यादा है, परेशानी बहुत ज़्यादा है जी। प्राधिकरण वालों से आपने कभी कहा है? देखो परेशानी कर मैं तो नहीं जाऊँगा, मैं तो कमा जी हूँ और करते रहे, भाई बताते रहे हमें तो है आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है जी हमारे गांव के लिए, ना उधर से ना चूहड़पुर से, न छतनाने से, ना बिलासपुर से, कोई रास्ता ही नहीं हमारे गांव के लिए किधर से भी। सरकार तो कहती है कि हर रोड बनाए। हाँ जी, ये कारण क्या है, वजह क्या है? 2 प्राधिकरण है तो यूपी में ही है, नोएडा मतलब बुलंदशहर कोई बिहार में तो नहीं है। वो प्रधान उसके ऊपर कहते नोएडा का प्रधान करेगा, वो कहते बुलंदशहर का प्रधान वो प्राधिकरण करेगा, कौन करेगा? किससे कहे? हाँ जी, उसका खामियाजा आप लोग भुगत रहे हैं। उसका खामियाजा देहात के हम हमारे गाँव में और कई गाँव में इससे कट गए, प्रदूषण निकलते हैं गाँव उधर से निकलते हैं। मेरा नाम प्रहलाद सिंह है, गड़ाना गाँव गड़ाना। क्या कहेंगे रोड की स्थिति इतनी खराब है रास्ते की कि आज हम अपने बाजार से भी कटे हुए हैं। हमारा बाजार बिलासपुर है, हमारे बच्चे पढ़ने से भी परेशान है, पढ़ने के लिए भी नहीं जा सकते, न साइकिल चले, न मोटरसाइकिल चले, न कोई भी वाहन चले। बच्चों की पढ़ाई, बीमार आदमी, कोई प्रेगनेंसी हो किसी की, सारी परेशानियां हैं। दिक्कत है। कितने दिन से खराब पड़ा है? ये तो लगभग 5-6 वर्ष हो गए जी इसको। ऐसी सड़क तो शायद पूरे हिंदुस्तान में भी नहीं होगी जैसी पे हम तुम खड़े हैं। हाँ जी, प्राधिकरण में बताया जा रहा, प्राधिकरण में तो हर गांव बहुत बढ़िया बना रहे प्राधिकरण वाले। प्राधिकरण ने तो सड़क की कोई सुध नहीं ली जी। प्राधिकरण को सबसे पहले रास्ते की सुध लेनी चाहिए थी, वो तो क्या बना रहे हैं। विकास हुआ, गाँव के रास्ते बनवाए हैं? अजी एक भी रास्ता नहीं बन रहा गाँव में, चारों तरफ की सड़क बेकार पड़ी। बाहर जो हाँ, रास्ते जो हमारे आसपास के गांव में किसी से भी कनेक्शन नहीं है, सब टूटे पड़े हैं। ये गड़ाना गांव है और इसका मुख्य रास्ता है जो नोएडा को भी जोड़ता है और अदर दिल्ली वगैरह जाना हो या बुलंदशहर जाना हो। ग्रामीणों का कहना है कि रास्ता पिछले कई सालों से खराब है, कभी बना नहीं। आप भी गांव में पहुंची, आप लोगों को भी लोगों ने बताया, क्या कहेंगे किस तरह से क्यों नहीं बन पा रहा है? देखिए इसमें क्या कारण रहा, इसमें मैं नहीं जाना चाहती, और ये किसी तरह से विभाग के पास पहुंचा है या नहीं, अधिकारियों की लापरवाही है, क्या कारण है, लेकिन
ये विभाग मुख्यमंत्री जी के पास है, योगी जी के पास है, वहाँ तक तो जरूर नहीं पहुँचा है। सरकार इतना अच्छा कार्य कर रही है, भाजपा सरकार में, योगी सरकार, मोदी सरकार, पूरे देश में सड़कों का जाल बिछ गया है और चारों तरफ कनेक्टिविटी है। गांव से गांव जोड़ने का, गांव से नगर, नगर से शहर जोड़ने का कार्य हुआ है, दुनिया भर के हाईवे, तो बहुत अच्छा कार्य हुआ है। पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट, प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से पूरे देश में। लेकिन ये किस कारण से ये दयनीय स्थिति है, वाकई मैं भी देख के हैरान हूँ क्या कारण रहा है। और हम सभी ये क्षेत्र के लोग हैं, ये भी सब निकल के जा रहे हैं, तो सभी कह रहे हैं पता नहीं क्यों ये स्थिति है। ऐसी तो यहाँ क्षेत्र में कहीं क्यों स्थिति नहीं है इतनी जर्जर किसी भी रोड की। और ग्रेटर नोएडा का बॉर्डर का गांव है, ग्रेटर नोएडा और जिला बुलंदशहर सिकंदराबाद विधानसभा में पड़ता है ये। तो लोगों का कहना है कि हमने काफ़ी जगह प्रयास किए हैं, फिर भी इस पे काम नहीं हो पाया। अब क्या कारण रहा पता नहीं। मैंने ये क्या कहेंगे, सरकार के अधिकारी पलीता लगा रहे हैं इस चीज को, क्योंकि सरकार तो नहीं चाहती कि विकास ना हो, और ये गांव पिछले कई साल से अछूता है इस रोड से। अब कोई बीमार भी हो जाता वह भी बड़ा मुश्किल होता है। लोगों का कहना है कि हॉस्पिटल जाते जाते कई घटनाएं ऐसी हो गई हैं कि बीच में ही बहुत गंभीर अवस्था हो गई। हाँ, और वो खत्म हो गए रास्ते में ही, रास्ते की उसके कारण। और कई बच्चियां परेशान रहती हैं स्कूल कॉलेज जाने के लिए, छात्र छात्राएं और युवा नौकरी पेशा करने वाले सभी का आवागमन रहता है। बरसात में बिल्कुल निकलने लायक ये रास्ता नहीं रहता। और लोगों का ये भी कहना है कि कई घटनाएं हुई हैं, इस पर ट्रैक्टर ट्रॉली गाड़ियां पलटी हैं, तो बड़ी ही क्षति है। अब इस समय बारिश का मौसम आने वाला है, बारिश से बड़ी दयनीय स्थिति हो जाती है जी। तो यही इस स्थिति को देख के मैंने ये ग्रामवासियों ने मुझे अभी 2 दिन पहले बुला के यहाँ इसका ज्ञापन दिया है। और वो मैंने माननीय मंत्री जी जो हमारे कुंवर ब्रजेश सिंह जी हैं, पीडब्ल्यूडी विभाग से राज्य मंत्री हैं, उनके पास ये भेजा है, उनको अवगत कराया है इस स्थिति से। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि ये मैं उसको भेज के विभाग को और इस पे तुरंत। आप भी भाजपा नेत्री हैं, लग रहा कि आप पर विश्वास किया है ग्रामीणों ने जी। क्या सफलता मिलेगी? बिल्कुल सफलता मिलेगी, मुझे विश्वास है। मुझे अपनी सरकार पे, भाजपा सरकार पे, योगी सरकार पे कि अच्छा काम कर रही है सरकार और ये उन तक पहुंचेगी ये समस्या, तो ज़रूर इस पे कार्य होगा, अवश्य होगा। जो भी मैंने समस्या पहुंचाई हैं सरकार के पास, जैसे कि रमानी के पुल की और हिन्नोटी के ये लोग खड़े हैं, इन